जय जिनेंद्र जी। आज हम लघुदंडक का 12th द्वार देखेंगे, प्राप्ति द्वार। जीव की उस पावर को प्राप्ति कहते हैं, जीव की उस योग्यता को प्राप्ति कहते हैं जिससे वह पुद्गलों को ग्रहण करके अपने शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन के रूप में बदलता है। अर्थात वो जो बाहरी पुद्गल ग्रहण करके उसके पास जीव की ऐसी योग्यता आ जाती है जिसको वह पुद्गलों को कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको प्राप्ति बोलते हैं। प्राप्ति को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको जीव की कैपेबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ने पढ़ाई तो शुरू कर दी, परंतु उसकी कैपेबिलिटीज़ तभी मानी जाएगी जब वह अपनी कक्षा पूरी करेगा। योग्यता उसकी तभी मानी जाएगी जब वह 100% कंप्लीट हो कर लेगा अपना कोर्स। प्राप्ति 6 हैं। जिस जीव ने अपने भव के अनुसार जितनी प्राप्ति करनी होती हैं वह सभी की सभी पहले समय ही बननी शुरू हो जाती हैं, परंतु उनकी पूर्णता जब तक नहीं होती तब तक वह अपर्याप्त ही कहलाती है। जैसे जीव कोई काल कर रहा है, काल करके जब अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है, वहाँ जाते ही उसकी प्राप्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। वाते वेटा में कोई प्राप्ति नहीं होती उसकी, वहाँ पहले उत्पत्ति स्थान पर पहुँचते ही उसकी प्राप्तियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अब हम उनके बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो प्राप्ति हम उसको बोलेंगे जब वह 100% कंप्लीट हो जाती है, और वह जीव उसको, क्योंकि जीव उसको तभी यूज़ कर सकता है जब वह 100% पूर्ण हो जाती है, और अगर वह अधूरी है तो वह यूज़ नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले अब हम जानेंगे 6 प्राप्तियों में से आहार प्राप्ति। जीव उत्पत्ति स्थान पर पहुंचकर पहले समय में ही जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे आहार प्राप्ति कहते हैं। देखो, अगर कोई उदारिक जैसे त्रिंच या मनुष्य है तो वह तो उत्पत्ति स्थान पर जाकर उदारिक पुद्गलों का ही आहार ग्रहण करेगा। अगर वह नारकी देव है तो वह उत्पत्ति स्थान पर जाके वेक्री पुद्गलों का ही ग्रहण करेगा। और यह आहार प्राप्ति जो बोला गया है उसका मतलब है कि जीव का आहार ग्रहण करने की शक्ति वो वहाँ उत्पत्ति स्थान पर पहुँचते ही उस पर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वाते वेटा में जीव अनारक है, वहाँ पर कोई आहार नहीं ग्रहण करता। जीव वहाँ पहुँचा और पहुँचते ही उसमें ऐसी योग्यता आई जिससे वह आहार कैच करने लगा, आहार ग्रहण करने लगा। तो वह आहार, अगर वह त्रिंच और मनुष्य है तो दारिक पुद्गलों का लेगा, और अगर वह वेक्रिय या नारकी और देव है तो वेक्रिय पुद्गलों का लेगा। तो वह उनको ग्रहण कर पुद्गलों को रस और खल रूप में बदलना शुरू कर देता है। ये तो है आहार प्राप्ति का काम, कि उसने पुद्गल कैच किए आहार के रूप में तो उनको रस और खल रूप में बदलना शुरू कर देता है। उसके पास ऐसी योग्यता आ जाती है। फर्स्ट प्राप्ति है जो आहार प्राप्ति। अब सेकंड प्राप्ति शरीर प्राप्ति। कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद, कुछ गैप बाद जीवों में ऐसी पावर की पूर्णता होती है, कहने का मतलब उसे ऐसी योग्यता मिल जाती है जिससे वह प्राप्ति से, जो देखो जो फर्स्ट प्राप्ति में जो उसने रस बनाया था, अब उसमें ऐसी एक और योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वह उस रस को 7 धातुओं और 7 उपधातुओं में कन्वर्ट करने लग जाता है। यह है उसकी सेकंड प्राप्ति, सेकंड अचीवमेंट, उसकी सेकंड कैपेबिलिटी, जिससे वह फर्स्ट कैपेबिलिटी से जो उसने बनाया था उसको अब आगे कन्वर्ट करने लग गया, उसका भी आगे प्रोसेस कर देता है, जिससे वह शरीर प्राप्ति। तीसरी प्राप्ति है इंद्रिय प्राप्ति। और कुछ देर बाद जीव में ऐसी प्राप्ति पूर्ण होती है, ऐसी शक्ति योग्यता और पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, जो कुछ देर बाद जीव में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह 7 धातुओं, जो दूसरी प्राप्ति से उसने 7 धातुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अब तीसरी प्राप्ति में वह उन 7 धातुओं को इंद्रिय के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो इंद्रिय रूप में पुद्गलों को परिणामना शुरू कर देता है। इस शक्ति को इंद्रिय प्राप्ति कहते हैं। अब चौथी है श्वासोश्वास प्राप्ति। कुछ देर बाद जीव में ऐसी शक्ति की पूर्णता होती है जिससे वह श्वास बरगना के पुद्गलों को श्वास के रूप में ग्रहण कर उन्हें वापस छोड़ने लगता है। देखो, जहाँ पर जीव है तो वहाँ जब तक ये प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक जीव श्वास नहीं ले पाता या छोड़ पाता। तो जीव में ये प्राप्ति पूर्ण होते ही उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि श्वास वर्गना के पुद्गलों को कैच करने लग जाता है, वह सांस लेना
शुरू कर कर देता है। ये है श्वास वर्गना, श्वासोश्वास प्राप्ति। अब है भाषा प्राप्ति। अब ये ऐसी शक्ति है जिससे जीव भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर, जैसे श्वासोश्वास प्राप्ति में शक्ति थी कि वह श्वास वर्गना के पुद्गल को, देखो पहले वर्गना शब्द भी एक बार आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वर्गना मतलब वर्ग, कैटेगरी। अब जो पुद्गल श्वासोश्वास की कैटेगरी के हैं उसको कैच करने की शक्ति। ऐसे ही भाषा वर्गना, जो पुद्गल भाषा की कैटेगरी के पुद्गल हैं उनको कैच करने की शक्ति है भाषा प्राप्ति। अब ये ऐसी शक्ति है जिससे जीव भाषा वर्गना के पुद्गलों को भी ग्रहण कर सकता है और उनको भाषा के रूप में बदल सकता है। उस शक्ति को भाषा प्राप्ति बोलते हैं। परंतु वह जीव, देखो अभी वह अपर्याप्त अवस्था में ही है। अगर वह मन सन्नी जीव है तो वह शक्ति का यूज़, भाषा का यूज़ वह करेगा पर्याप्त अवस्था में ही, परंतु उसके पास योग्यता आ जाती है अपर्याप्त अवस्था में ही भाषा प्राप्ति की। तो परंतु इसका यूज़ सिर्फ पर्याप्त में ही होता है, इसलिए अपर्याप्त में जीव का काया योग ही रहता है। यह ध्यान रखना कि अपर्याप्त अवस्था में सभी जीवों का काया योग ही रहता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ठोकरों में काम आता है। अब देखो 6th पॉइंट, मन प्राप्ति। इस शक्ति की पूर्णता होते ही जीव के पास ऐसी पावर आ जाती है जिससे वह मनोवर्गना के पुद्गल, कहने का मतलब ऐसे पुद्गल जो मन के लिए यूज़ आते हैं, जिनको हम मन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम वैसे अब बात करते हैं, जैसे श्वासोश्वास वर्गना में हम कार्बन डाइऑक्साइड के पुद्गल यूज़ कर रहे हैं, तस्मी चामी दुकान ऑक्सीजन के यूज़ कर रहे हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ कर रहे हैं। उसी हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी हवा से वह कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं जो हमारे पास पौधा पड़ा है। अगर हम ध्यान से प्रैक्टिकली सोचें, सेम हवा से वह कार्बन डाइऑक्साइड कैच कर रहे हैं पेड़ पौधे, और हम ऑक्सीजन कैच कर रहे हैं। तो देखो ये हमारी है, तो उनकी भी श्वासोश्वास प्राप्ति है और हमारी भी श्वासोश्वास प्राप्ति है, परंतु थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। परंतु हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे हम हवा से ऑक्सीजन कैच कर रहे हैं। ऐसी ही शक्ति है भाषा शक्ति, जो हम कैच कर रहे हैं भाषा के पुद्गलों को और फिर हम उनको शब्द के रूप में छोड़ रहे हैं। ऐसी ही शक्ति है मन प्राप्ति की शक्ति, जिसको हम कैच कर रहे हैं मन के पुद्गलों को और चिंतन मनन करके उनको छोड़ रहे हैं। वे है मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके उनको मन के रूप में बदलना। ये होता है 6th प्राप्ति का काम, मन प्राप्ति। देखो ये 6 प्राप्ति हैं एक तरह की, जीव में ये 6 योग्यता उत्पन्न होती हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज। परंतु एक बात ध्यान रखना कि ये स्टार्ट पहले समय से ही हो जाती हैं। जिस जीव को जितनी प्राप्ति होनी है वह पहले समय से ही शुरू हो जाती हैं। अब हम देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो जीव की प्राप्ति की बंधने की शुरुआत उत्पत्ति स्थान पर आहार लेने से ही होती है। वात्य वेटा में जीव अनारक ही होता है, अर्थात रास्ते में कोई भी प्राप्ति बंधनी शुरू नहीं होती, बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। वहाँ उत्पत्ति स्थान पर जाके ही प्राप्तियों की शुरुआत होती है। और प्राप्तियाँ की सभी जितनी भी जीव को प्राप्ति होनी है उन सभी की शुरुआत पहले समय से ही हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। आहार प्राप्ति पहले समय में ही पूरी तरह बंध जाती है। देखो जो आहार प्राप्ति है वह पहले समय में ही इतनी जीव कैपेबल हो जाता है कि वह आहार ग्रहण करने लग जाता है। तो इसलिए हम उसको प्राप्ति वहीं से ही बोलना शुरू कर देते हैं, पहले समय से ही आहार प्राप्ति। और कुछ टाइम बाद सभी लाइन वाइज पूर्ण होती जाती हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हमने कहा है पहले समय से ही हो जाती हैं सभी की सभी प्राप्तियाँ, परंतु कंप्लीट लाइन वाइज होती हैं। जो प्राप्ति कंप्लीट हो रही है हम उसको ही प्राप्ति बोल रहे हैं, अगर वह अधूरी है तो वह अपर्याप्ति है। अब देखो प्राप्ति के 100% पूर्ण होने को ही प्राप्ति बोलते हैं। अगर वह थोड़ी सी भी अधूरी है तो वह अपर्याप्ति कहलाती है, क्योंकि अगर वह थोड़ी सी भी अधूरी है तो उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न नहीं हुई कि वह पुद्गलों को कैच कर सके। जैसे भाषा की प्राप्ति अगर अधूरी है तो वह भाषा वर्गना के पुद्गलों को कैच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्राप्ति का मतलब 100% कंप्लीट होना को ही हम प्राप्ति बोलेंगे। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले समय से ही सभी की सभी प्राप्तियाँ शुरू हो जाती हैं, परंतु बंधती लाइन वाइज है, मतलब कंप्लीट लाइन वाइज हो रही हैं। जिनको हमने ट्रेंड जाना है 1 to 6, जो पहले हम ये 1 to 6 दूसरी शरीर प्राप्ति, तीसरी इंद्रिय प्राप्ति, ऐसे लाइन वाइज ही कंप्लीट होती हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ए ने एक स्कूल में एडमिशन ली, उसने 6 टॉपिक सीखने का फॉर्म भरा, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, क्रिकेट, म्यूज़िक और स्विमिंग। और बी स्टूडेंट ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ली,
उसने पहली 4 टॉपिक्स का फॉर्म भरा, सिर्फ उसने 4 चीज़ें सीखने के लिए फॉर्म भरा। अब देखो ए और बी दोनों की शुरुआत होगी जब वह एडमिशन ली, स्कूल जाने लगे, वह कॉलेज जाने लगे, तब ए और बी दोनों की शुरुआत होगी। अपने सभी टॉपिक सीखने के पहले समय से ही उन दोनों की शुरुआत होगी। जब तक स्टूडेंट ए अपने 6 के 6 टॉपिक्स पूरे नहीं करेगा, सभी 6 के 6 टॉपिक्स जब तक उसके पूरे नहीं होंगे, हम उसका कोर्स अधूरा ही बोलेंगे, उसकी स्टडी अधूरी ही बोलेंगे। और दूसरी तरफ जो बी स्टूडेंट है, उसने जब वह 4 टॉपिक्स पूरे कर लेगा अपने, तो उसका हम पूरा कोर्स गिनेंगे, क्योंकि उसने जितने करने थे उसने कर लिए, तो हम उसकी स्टडी कंप्लीट गिनेंगे। वैसे ही प्राप्तियों का सिस्टम भी है कि जिन जीवों ने 6 प्राप्तियां करनी है, जब तक वह 6 की 6 पूर्ण नहीं करेंगे तब तक वह अपर्याप्ति कहलाएंगे, उनकी स्टडी अधूरी है, उनमें पूरी योग्यता नहीं है, तो तब तक वह अपर्याप्ति कहलाएंगे। और जिन जीवों ने 5 प्राप्ति करनी है, जब तक उनकी 5 प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वह अपर्याप्त कहलाएंगे। और इसी तरह जब तक जिन जीवों ने 4 प्राप्तियां पूर्ण करनी होती हैं, और जब तक उनकी 4 प्राप्तियां ही पूर्ण नहीं होंगी तब तक वह अपर्याप्त कहलाएंगे। कहने का मतलब जिसने 6 प्राप्तियां करनी है और वह 5 कर चुका है, तो भी वह अपर्याप्ति कहला रहा है। परंतु जिसने 4 करनी है और 4 कर चुका है, तो वह पर्याप्त कहला रहा है। 5 होकर भी अपर्याप्त कहलाते हैं कुछ जीव, और कुछ 4 पर्याप्त होकर भी, 4 की प्राप्ति करके भी पूर्ण पर्याप्त हो गए, क्योंकि उनका कोर्स ही 4 का था। तो आगे हम बात करते हैं कि जिसका सिलेबस ज़्यादा होगा। अब अगर हम वैसे ही सोचें, जिसका सिलेबस ज़्यादा होगा उसको उतना टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे ही प्राप्तियों में भी है। जैसे जो आहार प्राप्ति का सिलेबस है वह छोटा है, वो स्थूल है, वो जल्दी पूरा हो जाता है, इसलिए वह पहले समय में ही कैपेबल हो जाता है जीव उत्पत्ति स्थान पर पहुंचते ही। और जो बाकी प्राप्तियां हैं, जैसे शरीर प्राप्ति है, उसका थोड़ा सा और सूक्ष्म है, उससे और बड़ा है उसका एरिया, उसका सूक्ष्म हो जाता है, उसके पुद्गलों का लेना, उसकी शक्ति और सूक्ष्म हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है। और इंद्रिय को और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाने से ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह सबसे ज़्यादा टाइम मन प्राप्ति में लगता है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा लेट बनती है, इसीलिए उनका लाइन वाइज ऐसे चलता है। मन प्राप्ति सबसे आखिर में बनती है। जब कोई जीव नया शरीर बनाता है तो उसे इस प्राप्ति के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। देखो, कोई भी जीव अब नया शरीर बनाता है, नया शरीर बनाने का मतलब चाहे वह उत्पत्ति स्थान पर पहुंचकर बना रहा है तो भी उसको प्रोसेस आएगा। जहाँ एक और नया पॉइंट आपको ध्यान दिला रहा हूँ, अगर जीव विक्रिय भी करता है, जहाँ आहारक शरीर भी बना रहा है, तो भी उसको ये प्रोसेस आता है प्राप्तियों का, तब भी वह उस नए शरीर की अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो। क्योंकि जब वह आहारक शरीर बनाएगा, जब विक्रिय शरीर बनाएगा, तो वैसे ही वह आहार प्राप्ति लेता है, वैसे ही इंद्रिय प्राप्ति होगी, शरीर प्राप्ति होगी, इंद्रिय प्राप्ति होगी, और श्वासोश्वास और भाषा, ऐसे प्राप्तियां होती हैं आहारक शरीर में भी और विक्रिय शरीर में भी। तो तब भी यह प्राप्तियां ऐसे ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे हम जो मुख्यतः बात करते हैं प्राप्तियों की, वह हम उत्पत्ति स्थान से लेकर ही प्राप्तियों की बात करती हैं। ये 5th पॉइंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, परंतु हम जो नॉर्मल में पर्याप्त और अपर्याप्त बोलते हैं वह जीव के उत्पत्ति स्थान से लेकर ही हम बोलते हैं, स्टार्टिंग की बात से हम बोलते हैं, क्योंकि जीव स्टार्टिंग के अंतर्मुहूर्त में ही अपर्याप्त से पर्याप्त हो जाता है। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ अंतर्मुहूर्त में ही वह पर्याप्त हो जाता है। चाहे उसने सागरों की उम्र लेनी है, 33 सागर वाला है चाहे कोई जीव, वह भी अंतर्मुहूर्त में ही स्टार्टिंग के जाके पूर्ण पर्याप्त हो जाता है। सभी के सभी जीवों की अपर्याप्त अवस्था सिर्फ अंतर्मुहूर्त की ही है। अब देखो 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या है, जीव को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। और लब्धि पर्याप्त के आगे 2 भेद होते हैं, करण पर्याप्त और करण अपर्याप्त, इनको भी जानना जरूरी है। देखो, लब्धि अपर्याप्त मतलब हम उन जीवों को लब्धि अपर्याप्त बोलते हैं जो नीमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेंगे, जिनकी प्राप्तियां पूर्ण होंगी ही नहीं, तो उनके लिए भगवान ने ये नाम बताया है कि वह जीव लब्धि अपर्याप्त हैं, कि उनको पर्याप्त वह होंगे ही नहीं, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेंगे। और करण पर्याप्त वे जीव हैं जो अपनी सभी प्राप्तियां पूर्ण कर चुके हैं, अर्थात जो पर्याप्त हैं, वे करण पर्याप्त कहलाएंगे। करण अपर्याप्त जो जीव है तो अभी अपर्याप्त अवस्था में, परंतु वह नीमा पर्याप्त होंगे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नारकी देवता अपर्याप्त अवस्था में है,
मान लो अभी कोई उत्पन्न हुआ है, वह अपर्याप्त अवस्था में है, तो वह लब्धि अपर्याप्त नहीं हम उसको कहेंगे, वह करण नीमा करण अपर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि वह उनकी 10,000 वर्ष तो कम से कम आयु है ही। तो इसलिए जो जीव नीमा अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेंगे वे तो हैं, पर है अभी अपर्याप्त अवस्था में, वे तो हैं करण अपर्याप्त। और जो जीव नीमा लब्धि अपर्याप्त अवस्था में हैं और काल भी अपर्याप्त अवस्था में ही करेंगे, वे जीव हैं लब्धि अपर्याप्त। अब हम आगे और चलते हैं। देखो, पहली 3 पर्याप्ति तो सभी जीव को पूर्ण होती ही हैं, चाहे वह सूक्ष्म निगोद है, चाहे कोई छोटे से छोटा जीव है, चाहे बड़े से बड़ा जीव है, चाहे अपर्याप्त अवस्था में ही काल करना है, चाहे वह अंतर्मुहूर्त में उसने 65,536 भव करने हैं, फिर भी सभी के सभी जीवों को 3 पर्याप्तियाँ तो पूर्ण होती ही होती हैं। कहने का मतलब इंद्रिय पर्याप्ति से पहले कोई भी जीव काल नहीं करता। कोई भी जीव जिसने पर्याप्त होना है वह अंतर्मुहूर्त में ही सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था सभी जीवों की सिर्फ अंतर्मुहूर्त ही है। अब देखो, जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें जीव का सिर्फ काया योग ही रहता है, चाहे उसके पास, जैसे मान लो कोई 6 प्राप्तियों वाला जीव है, उसने 6 प्राप्तियां हासिल करनी है, परंतु अभी उसके पास 5 प्राप्तियां हुई हैं, फिर भी हम उनको अपर्याप्त अवस्था ही बोलेंगे, क्योंकि 5वीं प्राप्ति है वह भाषा वर्गना की, भाषा की, क्योंकि उसने अब भाषा वर्गना की उसके पास पावर आ गई कि वह भाषा की पुद्गलों को कैच कर सकता है, परंतु वह फिर भी वचन योगी नहीं होता। ये भी ध्यान रखना आप कि जीव अपर्याप्त अवस्था में वचन योगी नहीं होता, सिर्फ काया योगी ही होता है। चाहे उसके पास शक्ति आ गई, योग्यता आ गई पुद्गलों को, भाषा के पुद्गलों को कैच करने की, परंतु वह उसका योग सिर्फ काया योग ही रहता है अपर्याप्त अवस्था में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पहले समय में ही जीव अनंत पुद्गलों का आहार ले लेता है। ये देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए कि पहले समय में ही जब जीव उत्पन्न होता है तो वो अनंत पुद्गलों का आहार ले लेता है पहले समय से ही, और वह आहार उसका जीवन पर्यंत चलता है। देखो, जैसे सन्नी जीव हैं, वे अपने माता पिता के से आहार लेते हैं उत्पत्ति स्थान पर पहुंचकर, तो वहाँ पर जो वो आहार लिया उन्होंने अनंत पुद्गलों का, उसका वह आहार का अंश उसके सारी लाइफ टाइम में बना रहेगा। ये है माता पिता का उपकार, जीव में वो अंश सारा लाइफ टाइम तक वह बना रहेगा, एंड तक, जब तक उसका जीवन है। और एक और बात देखो हैरानी वाली क्या है कि वो जो फर्स्ट समय में अनंत पुद्गलों का आहार लिया था, वह उसका हर समय उसमें अनंत निकलते भी रहेंगे। कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि उसमें से अनंत पुद्गल की निर्जरा नहीं होगी, होती ही रहेगी। नीमा उसमें अनंत पुद्गल जड़ भी रहे हैं जो पहले समय से उसने लिया है, फिर भी वह खाली नहीं होता, क्योंकि अनंत और अनंत में भी फर्क है। तो इसी प्रकार जो हम उत्पत्ति के समय अपने माता पिता से जो आहार लेती है आत्मा, सन्नी जीव जाकर लेते हैं, वह देखो उनका उपकार माता पिता का हमारे में, उनका अंश जीवन पर्यंत बना रहता है। चलो, अब हम आते हैं लघु दंडक में। लघु दंडक में जैसे हम करते हैं कि कौन से जीव के पास कितनी पर्याप्तियां हैं, अब हम उस विषय पर बात करेंगे। तो देखो, देव और नारकी में उनके पास 6 पर्याप्तियों की नीमा है। नीमा अर्थात देखो, स्टार्टिंग तो उसकी वैसे ही होनी है जैसे सभी जीवों की होती है, परंतु वे अपर्याप्त कभी भी नहीं काल करते, इसलिए हम उसको ये बोलते हैं कि उनके पास 6 पर्याप्ति की नीमा है। वे अपर्याप्त अवस्था में कभी काल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आयु तो अपर्याप्त अवस्था तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त ही है, वो उनकी आयु तो पड़ी है 10,000 ईयर्स, तो इसलिए उनमें 6 पर्याप्त की नीमा है, वे पर्याप्त होंगे ही होंगे। अब देखो 5 स्थावर में, इसमें इनको 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। देखो 3 की नीमा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 7th पॉइंट में ऊपर, कि 3 प्राप्तियाँ तो सभी के पास नीमा होंगी ही, और 5 स्थावरों में देखो 4 प्राप्तियाँ पाई जाती हैं। अब ये भी हो सकता है कि 5 स्थावरों में बहुत जीव अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं, और कुछ चौथी प्राप्ति पूर्ण करके पर्याप्त भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 5 स्थावर में 4 प्राप्ति होती हैं, 3 की तो नीमा है और चौथी की बजना है, क्योंकि जिसके पास चौथी प्राप्ति आ गई वह पर्याप्त ही कहलाएगा। अब असन्नी मनुष्य में देखो,
असन्नी मनुष्य में भी 3 पर्याप्ति की नीमा है, उसको इंद्रिय प्राप्ति तक वह जाएगा ही जाएगा, परंतु चौथी श्वासोश्वास की प्राप्ति की अधूरी की नीमा है कि वह चौथी पूर्ण करेगा ही नहीं, इसलिए वह अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है, ये नीमा है। इसलिए हम उसके 101 भेद ही लेते हैं, सिर्फ उसका पर्याप्त और अपर्याप्त 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनमें पर्याप्तता का भेद ही नहीं होता। उनकी आयु सिर्फ इतनी ही होती है और वह नीमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। 3 विकल इंद्रिय, असन्नी, पचेंद्रिय, त्रिंच, इनको 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। पहली 3 की तो नीमा है, परंतु श्वास और भाषा की बजना है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वह काल कर जाएं, अधूरी ही रह जाएं, हो सकता है वह ऊपर पूरी की पूर्ण कर लें। तो 3 की तो नीमा है, श्वास और भाषा की बजना है। अगर वह कोई भी जीव जिसको जितनी प्राप्तियाँ होनी हैं, अगर वह उतनी की उतनी पूर्ण कर लेता तो पर्याप्त कहलाता है, और जितनी उसकी अधूरी रह गई, जितनी उसने करनी थी, तो वह अपर्याप्त है, तब तक उसको अपर्याप्त ही बोलेंगे। अब देखो सन्नी त्रिंच, जो सन्नी पचेंद्रिय त्रिंच और कर्म भूमि मनुष्य, इनको 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। पहले 3 की तो नीमा है, अब शेष 3 की भजना है। हो सकता है वह उस श्वासोश्वास से पहले काल कर जाएं, हो सकता है वो भाषा में काल कर जाएं, हो सकता है वो मन प्राप्ति पूर्ण करके पर्याप्त हो जाएं। तो ये 6 पर्याप्तियाँ उनमें पाई जाती हैं, और 3 की नीमा है और शेष 3 की भजना है। युगलिक मनुष्य में नीमा 6 प्राप्तियाँ तो उनमें 6 हैं ही, परंतु वह कभी भी अपर्याप्त अवस्था में युगलिक काल नहीं करते, क्योंकि युगलिक की आयु 1 करोड़ पूर्व जाजेरी तो नीमा ही है। ऐसे ही सिद्ध भगवान में अगर हम बोलें तो ना तो वो पर्याप्त हैं और ना ही अपर्याप्त हैं। अब ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि जो 13वें और 14वें गुण स्थान में हम उनको भी सिद्ध भगवान की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि 13वें और 14वें गुण स्थान में भी जो केवली भगवान को हम पर्याप्त ही कहते हैं, उनको पर्याप्त ही बोलेंगे। 9 पर्याप्त और 9 अपर्याप्त सिर्फ सिद्ध भगवान ही हैं, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म, देखो ये पर्याप्त नाम कर्म, ये भी एक कर्म है, इसका उदय 14वें गुण स्थान तक चलता है। तो वैसे ही 13वें और 14वें गुण स्थान में भी हम केवली भगवान को पर्याप्त ही बोलेंगे। 9 पर्याप्त और 9 अपर्याप्त तो सिर्फ सिद्ध भगवान ही है। तो आज हमने ये जाना पर्याप्ति द्वार। इसमें मेरे से कोई भी गलत प्रूफ ना होगी हो, या मेरे से लिखने में या बोलने में, तो तस्मै छामी दुक्कड़म। कृपया आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज के चरणों में जाकर इसकी शुद्धि करें, और मेरे से भी कोई गलत प्रूफ ना का मेरे पे कोई दोष ना आए, ऐसी ध्यान रखें। तो अपनी भावना और ज्ञान शुद्ध बनाने के लिए गुरु महाराज के चरणों में जाएं और अपना ज्ञान शुद्ध करें। तस्मै छामी दुक्कड़म। जय जिनेंद्र जी।